देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कर रहा है समीकरण में कि आपका दिया गया समीकरण है 1/3u प्लस भी प्लस 1/3u माइनस भी बराबर 3/4 समीकरण एक, और 1/2 इंटू 3u प्लस बी माइनस 1/2 इंटू 3u माइनस बी बराबर -1/8 समीकरण 2। इसमें हमको कहा u का मान और v का मान क्या होगा। सबसे पहला बात, माना कि हम लोग मानते क्या है कि 1/3u प्लस भी है, यहाँ भी 1/3u प्लस भी है और यहाँ 1/3u माइनस भी है, 1/3u माइनस भी है। तो माना कि 1/3u प्लस भी बराबर x मान लेते हैं और 1/3u माइनस भी बराबर y मान लेते हैं। दोनों में देखा गया सेम है। हमने मान लिया कि माना कि 1/3u प्लस भी बराबर x, यानी इतना के जगह पर हम x को लिख सकते हैं और 1/3u माइनस भी के जगह हम y को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक हमारा करा 1/3u प्लस भी प्लस 1/3u माइनस भी बराबर 3/4। हम इतने के जगह पर क्या माने हैं x, यहाँ पर x को पुट कर देंगे प्लस 1/3u माइनस b के जगह y, तो y को पुट कर देंगे बराबर 3/4। समीकरण कितना हो जाएगा ये, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 और समीकरण 2 में, समीकरण 2 से दो समीकरण हमारा है 1/2 इंटू 3u प्लस भी माइनस 1/2 इंटू 3u माइनस भी बराबर -1/8। यहाँ पर भी 1/3u प्लस भी के जगह हमने x को रखेंगे तो 2x हो जाएगा। एक और काम भी हम कर सकते हैं यहाँ से, क्या पहला बात, अगर हम 2 को कॉमन ले ले, अगर 1/2 कॉमन ले ले तो यहाँ हो जाएगा 1/3u प्लस भी माइनस 1/3u माइनस भी बराबर -1/8। अगर इसको हम करें यहाँ से, ये नीचे बटा में इधर जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ से हम काट देते हैं 2 से 2 का 8, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1/3u प्लस भी माइनस 1/3u माइनस भी बराबर -1/4। अब क्या करते हैं, अब इतना की जगह हमने जो माने हैं उस मान को रखते हैं। 1/3u प्लस भी की जगह x माइनस 1/3u माइनस भी की जगह y, x माइनस y बराबर -1/4, -1/4। समीकरण हो गया हमारा कितना, ये 3 है तो समीकरण हो गया 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4, ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3/4, तो x प्लस वाई बराबर 3/4। और समीकरण हमारा 4 है x माइनस वाई बराबर -1/4। जोड़ना है तो ये प्लस वाई से माइनस वाई,
कट जाएगा। यहाँ पर x और x, एगो x कितना x हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस -1/4 जोड़ेंगे हो जाएगा 2x बराबर 3/4 -1/4। 2x बराबर एलसीएम 4 का 4 हो जाएगा तो 4 1 जा 4 एक बार में 3 माइनस 4 1 जा 4 1 से गुना करेंगे 1। 2x बराबर 2/4 यहां से x का मान निकालेंगे तो 2/4 गुने 2 से 2 1 बार में तो x बराबर 1/4 x का मान आ गया 1/4। x का मान समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रखने पर x का मान 1/4 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 3/4 x का मान 1/4 रखना है। x का जगह 1/4 प्लस y बराबर 3/4। 1/4 जो है प्लस में अगर बराबर को उधर भेजेंगे तो किस चीज में जाएगा माइनस में जाएगा तो y बराबर 3/4 माइनस 1/4 y बराबर 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 से भाग दीजिए 1 बार में 3 से गुना करेंगे 1 में 3 माइनस 4 से 4 में भाग होगा 1 से गुना करेंगे 1 y बराबर 3 में से 1 जाएगा 2/4 2 एक कम 2 दूनी 4 इसीलिए y का मान भी हमारा 1/2 आ गया। y का मान 1/2 आ गया। और तो हमसे xy का मान थोड़ी मांगा है, हमको बोला u और v का मान बताइए। u और v का मान क्या होगा। हमने x और y के मान निकाले तो यहां माने थे कि माना कि 1/3 प्लस v बराबर x माने थे 1/3 माइनस v बराबर y माने थे। अब देखिए यहां पर आगे क्या होगा। अब यहां पर x और y का मान हम लोग जो माने हैं उसको चलते हैं। आइए अब अकॉर्डिंग टू जो हम लोग माने थे, माना कि क्या माने थे, माना कि x बराबर माने थे, माना कि 1/3u प्लस v बराबर x माने थे। यहां पर x का मान हम लोग 1/4 निकाले हैं। 1/4 x के जगह 1/4 1/3u प्लस v बराबर 1/4 ये 4 जो हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई यहां और यहां से यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3u प्लस v। क्या इसको हम 3u प्लस v बराबर 4 लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या तक निकाले थे 4 तक, तो समीकरण क्या आ जाएगा समीकरण 5। और एक और माने थे हम लोग कि 1/3 माइनस v बराबर y 1/3 माइनस v बराबर y। अब इसमें y का मान 1/2 तो y की जगह लिखेंगे 1/3 माइनस v बराबर 1/2। पीछा मल्टीप्लाई होगा तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई 1 में और 3u माइनस v से मल्टीप्लाई 1 में तो सेम आ जाएगा ना 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3u माइनस v। इसको हम लिखते हैं 3u माइनस v बराबर 2 समीकरण 6। और हमारे पास 5 और 6 समीकरण आया। समीकरण देखिए समीकरण यहां पर 5 में भी प्लस में
और यहाँ समीकरण 6 में भी माइनस में, तो लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 3 प्लस भी बराबर, और समीकरण 6 3 माइनस भी बराबर 2। ये प्लस माइनस से घट जाएगा, तो 3 और 3 6u बराबर 4 2 6। u का मान निकलेगा 6/6, 1 बार में कटेगा, u के मान 1 हो जाएगा। u के मान कितना हो गया? 1 हो गया। u का मान समीकरण 5 या समीकरण 6 में रखने पर u का मान 1 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 हमारा है 3u प्लस भी बराबर 4, u का मान 1, तो 3 गुणे u के जगह 1 प्लस भी बराबर 4। 3 1 जा 3 प्लस भी बराबर 4, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, भी बराबर 4 माइनस 3, तो भी बराबर हो जाएगा 1। हमसे पूछा u और v का मान, तो u का मान भी 1 आ गया और v का मान भी 1 हो गया। यही हमारा u और v का आंसर हो गया।